हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा, महात्म और इसकी पूजा विधि और इस एकादशी के दिन हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें परम पुण्य प्राप्त होता है और पितरों की भी कृपा मिलती है, इन सब के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को विस्तार से बताया था। तो चलिए उसे श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, और साथ ही इस मास में ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली होती है। हे राजन, सबसे पहले मैं तुम्हें इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो, क्योंकि केवल इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो तुम भी इंदिरा एकादशी व्रत कथा को श्रवण करो। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करता था। वह इंद्रसेन राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद को देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उन्हें आसन देकर उनका आदर सत्कार किया। सुख से बैठकर देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है? तब देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आपकी कृपा से मेरे यहाँ सभी प्रजा भी पूरे संतुष्ट होकर सुखपूर्वक रह रही है। अब आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने वहाँ उन्हें देखा। उन्होंने मुझे संदेश दिया कि हे ऋषि नारद, कृपा कर मैं आपसे कुछ संदेश अपने पुत्र को भिजवाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं आज यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे ऋषि नारद, कृपा कर यदि आप मेरे पुत्र से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहें और उस व्रत का फल मेरा पुत्र मुझे प्रदान कर दे तो मुझे इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा तो भाव विभोर हो गया और कहने लगा कि हे महर्षि, अगर मेरे पिता की यही इच्छा है और उन्हें मुक्ति इसी प्रकार मिल सकती है तो कृपा कर आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए।
तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में एक इंदिरा नाम की एकादशी पड़ती है, उसे ही आपका व्रत करना है। इस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करिए। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करिए और केवल एक बार भोजन करिए। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके फिर स्नान करिए। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करिए कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करूँगा और जो भी इस एकादशी का पुण्य होगा वो मैं अपने पितरों यानी पिता को प्रदान करूँगा। हे अक्षयुत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दीजिए। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दीजिए तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करिए। रात में भगवान के निकट जागरण करिए और कीर्तन करिए। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान श्री हरि नारायण का पूजा करके ब्राह्मणों को यथावत भोजन कराइए। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सभी ब्राह्मणों को आदर के साथ कराइए। साथ ही उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा आदि प्रदान करिए और उन्हें आदर सत्कार के साथ फिर विदा कर उनका आशीर्वाद लीजिए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि आप आलस्य को छोड़कर इस एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पिता अवश्य ही नरक से छुटकारा पाकर स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी के कथन अनुसार उनके द्वारा बताई हुई विधि को सुनकर राजा ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इस इंदिरा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत किया। साथ ही जो भी श्राद्ध के नियम थे और ब्राह्मणों को भोजन कराने के नियम थे और दान दक्षिणा देने की नियम थी, उन सभी को भी पूरा किया। ऐसा करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता नरक को छोड़कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन भी इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र पौत्रों को सिंहासन पर बैठाकर भगवान विष्णु के परम धाम विष्णु लोक को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण आगे पांडव पुत्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह इंदिरा एकादशी व्रत के कथा को संपूर्ण रूप से मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है और साथ ही उसके पितरों को भी मुक्ति मिलती है और उसके बाद अंत में सब प्रकार के भोगों को भोग कर मनुष्य वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। इंदिरा एकादशी का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसका व्रत पितृपक्ष में रखा जाता है और इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, ऐसे में पितृपक्ष से जुड़ी आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुना रहे हैं जिसे केवल सुन लेने मात्र से ही पितृ को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वे सदा सर्वदा स्वर्ग में निवास करते हैं। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित की गई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त, शिष्य और वाहन गरुड़ जी ने मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ।
अपने दुष्कर्मों की सजा कैसे भोगता है। प्राचीन काल में संतप्त नाम के एक विद्वान ने घोर तपस्या करके पापों से मुक्ति हासिल कर ली। वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वनवासी हो गए। उनका संपूर्ण जीवन तपस्या में बीत रहा था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की है, जिसके बिना एक सनातन धर्मी का जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसा सोचकर संतप्त महान तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। ऋषि संतप्त तीर्थों की यात्रा के लिए निकल तो पड़े थे, लेकिन उन्हें अपनी तप्त स्थली के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र में विचरण करने का अनुभव नहीं था। इसीलिए वह मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। वह भूख और प्यास से पीड़ित हो रहे थे। उन्हें किसी सरोवर या तालाब की तलाश थी, लेकिन उस घने डरावने जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से सिर्फ हिंसक जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। उस जंगल में भटकते भटकते संतप्तक ऋषि को एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक शव लटक रहा था, जिसके साथ 5 प्रेत लिपटे हुए थे। वह उस शव का भक्षण कर रहे थे। इन प्रेतों का स्वरूप बेहद विभत्स था। उनका पूरा शरीर सूखा हुआ था और उनके सभी आंतरिक अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। जैसे इन भयानक प्रेतों ने संतप्तक ऋषि को देखा, वह सभी दौड़ते हुए आए और उन्हें घेर लिया। सभी प्रेत आपस में झगड़ने लगे कि इस मनुष्य को कौन खाएगा। भयभीत होकर संतप्तक ऋषि भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब उनकी रक्षा के लिए श्रीहरि ने मणिभद्र यक्ष को भेजा, जिन्होंने अपनी ताकत से उन प्रेतों को बांध लिया। मणिभद्र यक्ष की प्रताड़ना और ऋषि संतप्तक की जप तप और पूजा के प्रताप से प्रेतों की सद्गति जगी। उनमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति जग गई। वे सभी संतप्तक ऋषि से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि पूर्व जन्म के पापों के कारण हम सभी प्रेतों को यह निकृष्ट योनि प्राप्त हुई है। हमारे नाम हैं पर्युषित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक। हे पाप रहित ऋषिवर, आपके दर्शन करके आपके तप के प्रभाव से हमारी बुद्धि निष्पाप हो गई है। तब ऋषि संतप्तक ने उन 5 प्रेतों से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा। तब प्रेतों ने अपनी कहानी एक एक करके बतानी शुरू की। सबसे पहले पर्युषित प्रेत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि पर्युषित का अर्थ होता है जूठा और बासी। मैंने पिछले जन्म में श्राद्ध के दौरान विद्वानों को अपने घर में भोजन के लिए न्योता दिया था, लेकिन जिस दिन विद्वान ब्राह्मण को मैंने बुलाया था वह बेहद वृद्ध थे और बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। उन्हें अपने घर से मेरे घर तक पहुंचने में काफ़ी देर लग रही थी, लेकिन इस दौरान मेरा भूख से बुरा हाल हो गया और मैंने जो भी भोजन बनाया था उसे खुद ही खा गया। इसके बाद जब वह बुजुर्ग विद्वान मेरे घर तक पहुँचे तो मैंने उन्हें जूठा भोजन ही परोस दिया। इसी पाप के कारण मुझे ये प्रेत योनि मिली है। अब इसके बाद शुचि मुख प्रेत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जिसका मुख सुई के छेद के समान हो उसी को शुचि मुख कहते हैं। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक लुटेरा था। उसे जो कोई भी दिखाई देता था वह बिना कोई दया दिखाए उसे लूट लेता था। वह बड़ा बलवान था। एक बार एक माँ और उसका 5 साल का बेटा तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसे यह लुटेरा मिल गया और उसने उन दोनों से सब कुछ छीन लिया और उनकी बेहद पिटाई भी की, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो गई। इस पाप के कारण वह लुटेरा प्रेत बना और उसका नाम शुचिमुख हुआ। उसका मुंह सुई के छेद की तरह है और वह कुछ भी खा पी नहीं सकता। अब तीसरे प्रेत शीघ्रक ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो पूर्व जन्म में एक व्यापारी था। वह अपने कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्रा करता था। एक बार वह अपने घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने के लिए दूर देश गया था, लेकिन इस व्यापार में उसके मित्र को बहुत लाभ हुआ, जबकि उसे बहुत घाटा हुआ। इसकी वजह से उसके मन में जलन की भावना आ गई।
लौटते समय वह जलमार्ग से पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उसका मित्र सो गया। तब उसने नींद में सोए हुए मित्र को गहरे पानी में धकेल कर मार डाला और उसका पूरा धन खुद हड़प लिया। इसी पाप के कारण उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। अब चौथे प्रेत रोधक ने अपनी कथा सुनाई। उसने कहा कि वो पूर्व जन्म में एक जमींदार था। उसके अधिकार में 100 गांव थे, लेकिन उसकी धन संपत्ति की लालसा कम नहीं हुई थी। रोधक का एक छोटा भाई और बुजुर्ग माता पिता थे, लेकिन धन के लालच में उसने उन सभी को अपने घर से निकाल दिया था, जिसके कारण वह सभी भूख प्यास से पीड़ित होकर बेहद कष्ट भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसी पाप के कारण वह प्रेत योनि में भटकने लगा। अब 5वां और आखिरी प्रेत लेखक ने अपनी कथा सुनाई। उसने कहा कि वह अपने पूर्व जन्म में एक मंदिर का पुजारी था। वह उज्जैन के एक बेहद प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नियुक्त था। एक बार उसने मंदिर में लगी हुई भगवान की मूर्तियों के आभूषण और रत्न निकाल लिए, जिसकी वजह से ईश्वरीय श्री विग्रह बेहद कुरूप दिखाई देने लगे। उसी समय वहाँ का राजा पूजा करने के लिए वहाँ पर आया। उसने भगवान की कुरूप मूर्तियों को देखा तो संकल्प किया कि जिसने भी यह कुकृत्य किया है उसे वह मृत्यु दंड देगा। राजा का ऐसा संकल्प सुनकर पुजारी डर के मारे कांपने लगा। जब राजा भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था, तभी उसने राजा की तलवार उठाकर उसका सिर काट दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसके पाप ने उसका पीछा किया और वह प्रेत बनकर इस भयानक वन में रहने लगा। ऋषि संतप्त ने इन प्रेतों से उनकी दर्द भरी कहानी सुनी और पूछा कि तुम सभी का आचरण और आहार क्या है। तब प्रेतों ने जवाब दिया कि जिस घर में पूजा पाठ, शुभ कर्म, साफ सफाई, श्राद्ध और तर्पण नहीं किए जाते, हम उन घरों में बेहद आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ रहने वालों के शरीर से निकली गंदगी ही हमारा भोजन है। जल्द ही हम ऐसे अशुद्ध घरों में रहने वाले लोगों को अपने जैसा बना देते हैं। हम सभी अज्ञानी, तामसी और मंदबुद्धि हैं और ऐसे ही लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज आपके सत्संग और तप के प्रभाव के कारण हमारी पूर्व जन्म की स्मृति जग गई है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि हे खगराज, मनुष्य को ऐसा लगता है कि वह भागकर अपने दुष्कर्मों से बच सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पाप मनुष्य के पीछे पीछे चलता है और आखिरकार उसे शिकार बनाकर ही दम लेता है। इसीलिए पाप से दूर रहना चाहिए। यदि गलती से कोई पाप हो भी जाए तो उसके लिए तुरंत पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए। मनुष्य प्रतिदिन हजारों कर्म करता है। उन कर्मों में पाप और पुण्य दोनों होते हैं, जिनके प्रभाव से बचने के लिए उसे अपने सभी कर्म मुझे अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए और निष्काम जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी गरुड़ पुराण की एक बहुत ही रहस्यमयी पौराणिक कथा। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण।